हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्जिनल टैक्स रिलीफ फॉर द इनकम दैट एक्सीडिंग रुपीज 7 lakhs. So before starting this, let's just understand few facts about the income tax department. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं वो अपनी आईटीआर फाइल करें एज पर द न्यू टैक्स रिजीम या एज पर द न्यू टैक्स स्लैब. सो इसे प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि अप टू सर्टन इनकम तक डिपार्टमेंट ने रिबेट्स दी है. एज पर द ओल्ड स्लैब जिनकी भी इनकम अप टू 5 लाख तक थी तो उनको भी अंडर सेक्शन 87 में 12,500 का रिबेट मिल रहा था. सिमिलरली सेम स्कीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू स्लैब में भी लॉन्च करी कि जिनकी भी इनकम अप टू 7 लाख तक है उनको भी जो भी टैक्स उनकी इनकम पे बन रहा है उनका रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A. सो यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? मार्जिनल टैक्स रिलीफ इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ कि जिस भी टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर है, मान लीजिए 7 लाख 1 हजार है, 7 लाख 5 हजार है, 7 लाख 10 हजार रुपए है, तो उस केस में अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करती हूँ एज पर द न्यू टैक्स रिजीम तो बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा है. मैं अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ. तो वहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ इंट्रोड्यूस किया गया और मार्जिनल टैक्स टैक्स रिलीफ कैसे अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा. तो वीडियो को कंप्लीट देखें. मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सपोज आर इनकम इज 7.5 lakh इन नॉर्मल केस विदाउट मार्जिनल टैक्स रिलीफ और विदाउट 87A रिबेट, देन व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी. नोट कीजिएगा, टैक्स लायबिलिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज़ 50,000 हम करते हैं, चाहे वो ओल्ड स्लैब हो या न्यू स्लैब हो, दोनों में ही 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करना होता है. देन हम टैक्स स्लैब अप्लाई करते हैं. क्योंकि यहाँ पर हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं फॉर द इनकम दैट इज एक्सीडिंग रुपीज़ 7 लाख एज पर द न्यू टैक्स सिस्टम, तो यहाँ पर जो मैं स्लैब अप्लाई करूँगी वो न्यू स्लैब ही अप्लाई करूँगी. हमारा न्यू स्लैब जो है वो क्या है? 0 to 3 लाख 0%, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख जो हमारा टैक्स लगेगा 10%, 9 to 12 लाख 15% एंड 12 to 15 लाख 20% एंड अबव द इनकम 15 लाख 30%. सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्टली 87A का रिबेट. हियर मैंने बताया कि मेरी इनकम है 7.5 लाख, मैंने माइनस किया 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम मेरी निकलती है 7 लाख. तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम 7 लाख है इस पे मैं टैक्स स्लैब अप्लाई करूंगी. 0 to 3 लाख 0, 3 to 6 लाख पे 3 लाख की इनकम निकली है, 5% 3 लाख का बनता है 15,000. 6 to 7 लाख के बीच में 1 लाख की जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू उस पर मैं 10% अप्लाई करूंगी तो 10,000 रुपये. 15 + 10,000 25,000. इसका रिबेट मुझे डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है एज पर द सेक्शन 87A रिबेट. So here what we have learned, if taxable income after the standard deduction does not exceed by rupees 7 lakh then individual टैक्स पेयर को जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स अमाउंट बन रहा था 25,000 वो कम्प्लीटली क्लेम कर सकता है एज रिबेट अंडर सेक्शन 87A. सो दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर द इनकम दैट इज ओनली अप टू 7 लाख रुपीज़. अगर मेरी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, मान लीजिए मेरी इनकम है 7 लाख 1 हजार रुपये, तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 25,000 प्लस. अगर मेरी इनकम है 7 लाख 10 हजार रुपये तो मुझे तब भी पे करना होगा 25,000 प्लस टैक्स. तो मेरी इनकम जस्ट 1 हजार 2 हजार 5 हजार 10 हजार से ज़्यादा होने पे मेरा टैक्स कितना बन रहा है? मोर देन 25,000. तो आप खुद ही सोचिए कि क्या वो एक टैक्स पेयर के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है? नहीं, क्योंकि मेरी इनकम जस्ट मेरी 5 हजार से इनकम बढ़ी है तो मुझे 25 हजार का टैक्स पे करना पड़ रहा है. आफ्टर सीइंग दिस सिचुएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल बिल में अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट के थ्रू जिनकी भी इनकम 7 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर रही है उनको मार्जिनल टैक्स रिलीफ प्रोविज़न के अंदर
उतना ही टैक्स पे करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जितने से उनकी इनकम 7 लाख रुपीज से एक्सीड कर रही है। इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। बिफोर अमेंडमेंट टैक्स लाइबिलिटी हमारी क्या बनती थी और आफ्टर अमेंडमेंट टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी। तो अगर मेरी इनकम 7,55,000 रुपीज़ है, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरी इनकम निकलती है टैक्सेबल 7,05,000। तो एज पर द टैक्स स्लैब 25,500 का टैक्स बन रहा है। सिमिलरली अगर मेरी इनकम है एनुअल 7,60,000, आफ्टर 50,000 डिडक्शन 7,10,000 की इनकम निकल रही है और इस पर टैक्स बन रहा है 26,000। और ऐसे ही मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं एनुअल इनकम के, जैसे मैं लास्ट वाला ले लेती हूँ 7,75,000, आफ्टर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 7,25,000 का इनकम निकल रहा है और टैक्स लाइबिलिटीज पे बनती है 27,500। तो मेरी इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है टैक्सेबल इनकम? 7,05,000, 7,10,000, 7,15,000, 7,20,000। तो कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी वजह से मेरा टैक्स कितना बन रहा है? जितनी मेरी इनकम बढ़ी है उस इनकम से ज़्यादा तो मेरा टैक्स बन रहा है, राइट? तो इस सिचुएशन में एक टैक्स पेयर कैसे सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। तो इसी का रिबेट हमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ के अंदर मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा देखते हैं आगे। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ। मेरी एनुअल इनकम है 7,55,000, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा इनकम निकलता है 7,05,000। टैक्स स्लैब अप्लाई करने पे टैक्स बन रहा है 25,500 न्यू टैक्स स्लैब। और मेरी इनकम 7 लाख से कितनी ज़्यादा है? 7,05,000 है, तो 7 लाख से कितनी ज़्यादा हुई? सिर्फ 5,000 रुपये। तो एज पर दैट न्यू टैक्स स्लैब टैक्स बनता है 25,500, और 7 लाख से कितनी ज़्यादा है इनकम? सिर्फ 5,000 रुपये। तो 25,500 माइनस 5,000, 20,500। इसका हमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। और हमें टैक्स कितना पे करना होगा? सिर्फ और सिर्फ जितनी इनकम हमारी 7 लाख से एक्सीड हुई है, दैट इज 5,000 रुपीज़। 25,500 कैसे निकला है एज पर द न्यू टैक्स स्लैब? वो नीचे आप कैलकुलेशन में देख लीजिए। 0 से 3 लाख, 0, 3 से 6 लाख की इनकम पे 5%, दैट इज 15,000, एंड 6 लाख टू 7.05 की इनकम में हमारा 1,05,000 का टैक्सेबल इनकम निकल रहा है। इस पर 10% मैंने लगाया तो 10,500, टोटल बनता है 25,500। तो ये 25,500 जो ऊपर लिखा है वो एज पर द न्यू टैक्स स्लैब है। तो मेरी इनकम जस्ट कितनी ज़्यादा हुई है 7 लाख से? 5,000 रुपये। तो उस 5,000 की वजह से मेरे को टैक्स पे करना पड़ता अगर अमेंडमेंट नहीं आता 25,500 का। लेकिन अमेंडमेंट दिया है मार्जिनल रिलीफ का डिपार्टमेंट ने, तो उसकी वजह से मुझे मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिला है, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो बढ़ी हुई इनकम है उसी के बराबर टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 5,000 रुपीज़। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मेरी इनकम है 7,60,000 की। तो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरी इनकम बचती है टैक्सेबल 7,10,000। इसमें मैंने टैक्स स्लैब अप्लाई किया है, नीचे मैंने टैक्स स्लैब दिया हुआ है, देखिए। 3 से 3 लाख 0, 3 to 6 लाख 5%, 15,000, 6 to 7 लाख 10,000 के बीच में जो इनकम आ रही है दैट इज 1,10,000 रुपीज़। उस पर 10% में अप्लाई करूंगी तो 11,000 रुपये। 15 + 11, 26,000। तो मेरी अगर इनकम है 7,60,000, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 7,10,000, इस पे न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 26,000 का। जबकि मेरी इनकम 7,10,000 होने पर 7 लाख से कितनी ज़्यादा है? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। तो 26,000 माइनस 10,000 रुपये हम करेंगे तो मुझको जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा 16,000 रुपये का। तो मुझे 16,000 रुपये की डिपार्टमेंट से रिलीफ मिल जाएगा एज पर द मार्जिनल टैक्स रिलीफ। और टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 10,000 रुपये। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको तब तक समझाऊंगी जब तक मेरा मार्जिनल टैक्स रिलीफ जो है 0 नहीं हो जाता है। मैंने एक और इनकम लिया है दैट इज 7,65,000। इस पे मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया 7,15,000, टैक्स स्लैब अप्लाई किया सेम 3 to 6 लाख 5%, सॉरी
6 to 7 लाख 15,000 पे मैंने टैक्स स्लैब अप्लाई किया तो 11,500 टोटल बना, 26,500। नाउ मेरी इनकम 7,15,000 होने पर कितनी ज़्यादा है 7 लाख से? सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो 26,500 में से मैं घटाऊंगी 15,000, तो मेरा मार्जिनल टैक्स रिलीफ 11,500 है। और मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 15,000 का। नेक्स्ट, मेरी इनकम है 7,70,000 एंड आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल इनकम निकलती है 7,20,000। टैक्स स्लैब मैंने अप्लाई किया है 3 to 6 लाख 5% 15,000, 6 to 7.20, 1,20,000 पे 10% अप्लाई किया 12,000, टोटल बनता है 27,000। 27,000 पे मेरा टैक्स बन रहा है 7,20,000 की टैक्सेबल इनकम पे। 7 लाख से इनकम कितनी ज़्यादा हुई है? 20,000। तो 27,000 करूँगी तो 7,000 का मेरा मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिल रहा है मुझे। और मुझे टैक्स लाइबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी? सिर्फ 20,000 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेती हूँ 7,75,000। नाउ यहाँ पर आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरी इनकम बनती है 7,25,000। टैक्स स्लैब अप्लाई किया तो मेरा टैक्स बनता है 27,500। और 7 लाख से मेरी इनकम कितनी ज़्यादा है? 25,000 रुपीज़ से। तो 27,500 माइनस 25,000, मेरा मार्जिनल टैक्स रिलीफ बनता है 2,500 रुपये का। नेक्स्ट, यहाँ पर अब मुझे ये प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर मेरी इनकम है 7,77,778 रुपीज़। इस पे मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया तो 7,27,778 रुपीज़ की इनकम आती है टैक्सेबल। टैक्स स्लैब अप्लाई करने पे 27,700 सॉरी 27,778 रुपीज़ टैक्स बनता है। और मेरी इनकम कितनी ज़्यादा है 7 लाख से? 27,778 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टैक्स मेरा बन रहा था एज पर द न्यू टैक्स स्लैब और जो इनकम मेरी ज़्यादा थी 7 लाख से, वो दोनों इक्वल हो गया और अब मुझे मार्जिनल टैक्स रिलीफ जो है अब इस पे मिलेगा 0। अब मेरी इनकम जितनी भी एक्सीड करेगी इस वैल्यू से 7,77,778 रुपीज़ से, तो मुझे उस पर अकॉर्डिंग टू द न्यू टैक्स स्लैब ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और मेरी इनकम अगर फॉल करती है किस ब्रैकेट के अंदर? 7,01,000 रुपीज़ से लेकर 7,77,778 रुपीज़ तक, तो मुझे जीरो, तो मुझे मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा। बट इस इनकम पे पहुंचने पर 7,77,778 पर तो मुझे कोई मार्जिनल टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। सो बेसिकली एज पर द मार्जिनल टैक्स रिलीफ, जो भी टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करेंगे और उनकी इनकम फॉल करेगी बिटवीन 7.5 लाख टू 7.8 लाख, उनको मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। और ये डेफिनेटली एक वेलकमिंग मूव है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू प्रमोट कि सभी लोग न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो देख